हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन EduMod 91। आज फिर से हमने जीएस का एक वीडियो लाया है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान जो है अपना, भारत में भी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैला हुआ है। तो अपना के यहाँ तो थार रेगिस्तान बोला जाता है और पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है? इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान बोला जाता है। चलिए, आपको बताए थे राजस्थान के बीकानेर शहर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है भारत का। आगे है, प्राचीन काल के जीवों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों तथा चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान या पेलियोंटोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि जो अवशेष बचा हुआ है मिट्टी की खुदाई के बाद में जो प्राप्त होता है, उसको कार्बन डेटिंग या अन्य पद्धति के द्वारा उसके बारे में डिटेल में जानकारी हम प्राप्त करते हैं एक अनुमानतः। तो इसी को बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। इसी के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उस जमाने का जीव कैसा था, उसका खान पीन कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ये अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ओके, आगे है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो ये है मीथेन, CH4। ये है मीथेन। तो ये मार्स गैस कहा जाता है। इसका योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में इसी का स्थान आता है। ये धान के खेत में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पशु जो जुगाली करती है तो उसके मुंह से जो वाफ निकलता है उसमें भी मीथेन होता है। आगे है ब्रिक्स जो है, इसमें बी का आपको एब्रेविएशन पूछा है। तो एब्रेविएशन है, फुल फॉर्म पूछा है। तो बी से यहाँ पर होता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था, लेकिन 2011 में एस मतलब साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। तो अब ये ब्रिक्स हो चुका है और ये इसका गठन हुआ था 2009 में और ये 2011 में इसको शामिल किया गया। तो यहाँ पर बी का मतलब होगा ब्राज़ील। ओके, आगे है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? ये राजधानी से क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ, एग्जाम के पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि आपको रिपीट करते हुए दिखेगा। तो साइप्रस जो है ये निकोसिया का राजधानी है। अगला है धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं, यह कौन सी गैस से भरी होती है? तो आपको बता दें, जो धमनी है, आपको हम बार बार बताए हैं पिछले वीडियो में भी, धमनी मतलब धम धम करते हुए कौन चलता है? हाथी चलता है। तो हाथी क्या है? शुद्ध शाकाहारी है। तो जब भी धम धम का बात आए, धमनी से याद रखिए धम धम, तो शुद्ध रक्त होगा। और शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है और ये हृदय से शरीर के अन्य पार्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है। और जब इसमें फुफ्फुस धमनी लग जाए, फुफ्फुस लग जाए, तो ये अशुद्ध रक्त को लंग्स तक ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फुफ्फुस जब लगे तो धमनी वाला काम, धमनी फुफ्फुस धमनी कह दे तो अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। अब फुफ्फुस सीरा कह दे तो शुद्ध रक्त को ले जाएगा। फुफ्फुस लग जाए तो मतलब समझिए कि इसके नाम के जो गुण हैं उसको परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर धमनी का मतलब केवल धमनी है, फुफ्फुस नहीं लगा है, इसलिए ये शुद्ध रक्त को ले जाएगा और शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। ओके, अगला है, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोला नहीं है, बल्कि चपटा है, नारंगी की तरह, जिसका दोनों सिरा चपटा हुआ आपको दिखेगा। उसी प्रकार पृथ्वी का भी आकार है। अगला रोमन अंक एक तो पूछ दिया है आपसे, बोला है XCVI। तो आपको बता दें, X का मतलब होता है 10, C का मतलब होता है 100 और VI का मतलब तो आप जानते ही हैं 6 होता है VI का मतलब। तो इस प्रकार से सजाने पर क्या होता है, जब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है तो कम होता है। तो C के लेफ्ट साइड में X लिखा हुआ है, मतलब 100 में से 10 घट गया, 90 हो गया। और इसके दायां साइड में 6 आ गया तो मतलब 6 जुट गया, 96 इसका मतलब हुआ। ठीक है। आगे है, अरुणा आसफ अली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में
ये ध्वज फहराया था, इसलिए बोला है क्यों याद किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन में इसने ध्वज को फहराया था। अगला है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इन्होंने भारत में केरला जो राज्य है वहाँ के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी को आया था, और माना जाता है कि इसने ही एक नए रास्ता का खोज किया जहाँ से भारत और यूरोपीय देशों के बीच भारत का ट्रेड या व्यापार संबंध स्थापित हो पाया। आगे मंगल का 2 उपग्रह है जिसको चंद्रमा बोला है यहाँ पर, तो वो 2 है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। 2 ठो है मंगल का, और मंगल पृथ्वी का निकटतम तो शुक्र है और इसके बाद में दूसरा निकटतम है मंगल। अगला है विश्व क्षय रोग मतलब टीबी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये कब मनाया जाता है। इसके लिए एक डे मनाया गया है जागरूकता के लिए, टीबी के प्रति जागरूकता के लिए, तो ये है 24 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है और यहाँ पर 22 देश है, और ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है, और यहाँ पर इसे कंगारू का देश भी बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पर महाद्वीप बोला गया है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 ठो देश है। चलिए आगे है, हमारी आँखों में लेंस जो लगा होता है उसका क्या काम होता है। तो ये आँख के फोकस दूरी को कम करना या ज़्यादा करना। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आ जाता है। वजह ये होता है कि उसमें ये लेंस को कम बेसी करने का पावर ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर लेंस का उपयोग किया जाता है, दोनों प्रकार के लेंस का, उत्तल और अवतल दोनों का। तो मेनली काम क्या है लेंस का, ये जो है फोकस दूरी को कम बेसी किया करता है, इसीलिए दूर का वस्तु भी दिख पाता है और नज़दीक का वस्तु भी दिख पाता है। ओके, और जो लेंस का पावर होता है इसको डायोप्टर में नापा जाता है, डायोप्टर में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, ये अच्छा, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, डू और डाई। ये आंदोलन था 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ टाइटल था, मतलब नारा था, स्लोगन था। अगला है बौद्ध गुफा, एक प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है, इसका नाम है कार्ले। प्रसिद्ध कार्ले जो बौद्ध गुफा है ये किस राज्य में पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, ये श्रीलंका में पड़ता है। 2014 लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ ये कौन सा लोकसभा चुनाव था, ये 16वां था। अभी 2019 में जो हुआ है ये हुआ है 17वां। प्रधानमंत्री हैं 17वां है, प्रधानमंत्री हैं 15वां और राष्ट्रपति हैं 14वां। रामनाथ कोविंद जो भी राष्ट्रपति हैं ये 14वां राष्ट्रपति है, 15वां हो जाएगा प्रधानमंत्री और 17वां हो जाएगा लोकसभा अभी 19 वाला। ओके, अगला है सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है, ये है वाल्ट डिज्नी। ये अमेरिका के एक फिल्मकार है, निर्देशक, निर्माता, फिल्म निर्माता हैं ये, और इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला है पद्मश्री से सम्मानित किए गए हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम है बलवीर सिंह सीनियर। इनके समय में भारतीय टीम का गोल्डन ईरा माना जाता है। इनके टीम में रहते हुए भारतीय टीम ने 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। इथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है, मेनली प्राप्त किया जाता है गन्ना, ईंख से प्राप्त किया जाता है इथेनॉल। अगला जो है लीवर ये वाला लीवर नहीं है, सॉरी ये गलत टाइपिंग हो गया है। लीवर का वह बिंदु जो एक ही स्थान पर चारों तरफ घूमता है ये होता है फॉल्क्रम। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो फॉल्क्रम जो पॉइंट है वो एक ही स्थान पर होता है और वो एक बिंदु है, ये फिक्स बिंदु है, ये नहीं घूमता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कराता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन।
सबसे छोटा जो पक्षी है वह है हमिंगबर्ड, और ये पीछे की तरफ भी उड़ता है। और सबसे बड़ा जो पक्षी है वह शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। अगला है डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना सीएन अन्नादुरई ने किया था। इसका स्थापना आई थिंक 1949 में हुआ था। ठीक है, अभी चेन्नई में डीएम का कहीं सरकार है, डीएमके कोई अलायंस है। अभी इसने 97 सीट जीता था, जबकि वहाँ टोटल 334 सीट है। तो किसी के साथ अलायंस है, डीएमके का मुख्यमंत्री है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस सेंटर जो खोला गया है, इन्हीं के नाम पर खोला गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। अगला है 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो ये 1 करोड़ के बराबर होता है, मतलब 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, और 10 लाख बराबर होता है 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है। कंप्यूटर चिप जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप भी कहा जाता है इसे, माइक्रोचिप कंप्यूटर चिप को कहा जाता है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को है? तो ये अपना पड़ोसी देश म्यांमार है, पहले जिसका पुराना नाम क्या है? वर्मा है। अगला, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमीड है? तो गेनीमीड सबसे बड़ा जो अपना ग्रह है सौरमंडल का, बृहस्पति, इसी का एक उपग्रह है। अभी फिलहाल 79 इसके पास उपग्रह है, नासा के द्वारा जो नया रिपोर्ट दिया गया है उसके अनुसार। अगला है AQI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 1 से 50 तक तो बहुत अच्छा माना जाता है, 50 से 100 को मॉडरेट माना जाता है, और 100 से 150 तक डेंजर माना जाता है, और 100 से 150 तक, और उसके बाद में जो होता है वो बहुत ही वर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट है खो खो जो खेल है, खो खो खेल में खिलाड़ी, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे जो भारत का ही देन है, मनाया जाता है 21 जुलाई को। अगला है लोकसभा का पहला जो अध्यक्ष या स्पीकर जिसको बोलेंगे वो क्या थे? जीवी मावलंकर थे, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर अभी प्रेजेंट का बात किया जाए 17वीं लोकसभा में, तो ओम बिरला हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान के कोटा शहर जो है, वहाँ से ये निर्वाचित हैं, लोकसभा सदस्य हैं ये। अगला है पोलियो की टीका जिसने खोज किया है, जोनास साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बिहार के बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट है किस देश ने यूएनए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था? तो ये देश है फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही देन है, जिसमें 3 मोटो था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और अंक गणितीय अर्थात तार्किक, लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU है, इसका विस्तार होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कमलजीत सिंह पहली महिला हैं जिन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला था? तो इनको मिला था 1913 ईस्वी में। ये भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, और इनको अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए ये नोबेल प्राइज मिला था।
अजंता एवं एलोरा का जो गुफा है ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। अगला है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। अगला है र्यूटर्स एक समाचार एजेंसी है, ये कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय भी यूके में ही है। यूके का है तो यूके में ही होगा। अगला है डॉल्फिन का एक समूह जो चलता है, डॉल्फिन समूह में चलती है तो उस समूह को क्या बोला जाता है? उस समूह को पोर्ट बोला जाता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा कनाडा है, आपको पता होगा। पहला है रसिया, रूस है, दूसरा हो जाएगा कनाडा, तीसरा हो जाएगा यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा हो जाएगा चाइना, पांचवा हो जाएगा ब्राज़ील, छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सातवां हो जाएगा अपना प्यारा भारत। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? स्टेन वावरिंका ने जीता था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, तो ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं। अगला है आपके लिए, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो उस समय किया गया था 7, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार को हटाकर उसको विधि के अधिकार में शामिल कर दिया गया, वो था संपत्ति के अधिकार को। तो अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो 6 है, 78 में 6 हो गया, इससे पहले 7 हुआ करता था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है बेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। अगला आपके सामने है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ता का नाम पूछा है आपसे, इसका नाम था लाइका इसका नाम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला टर्म, भारतीय पूछे तब तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, भारतीय शब्द न रहे, तब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है भारत के सबसे पुराने बांध, एक पुराना बांध है जिसका नाम है ग्रैंड अनीकुट, ये है पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, और इसका स्थापना हुआ था लगभग दूसरी शताब्दी में, और ये करवाया था करिकाल चोल करके एक राजा था चोल वंश का, जिसने इसका निर्माण कराया था। यो दुनिया का चौथा सबसे पुराना बांध है और भारत का सबसे पुराना, दूसरी शताब्दी। आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन ये आपके लिए है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमने आपको अभी बताया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।